ये कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वे प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना भी बंद कर दिया क्योंकि गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी उनसे प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वास्थी था। एक दिन स्वास्थी से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। स्वास्थी ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इशारे से उसे चुप करा दिया। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे। स्वास्थी को बड़ी हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ से भोजन करने के उपरांत पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर मुझसे वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के दौरान आपने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं तो भोजन करते करते भी बातें कर लेता हूँ। आपने तो मुझे भी इशारे से चुप करा दिया। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है, तब कहीं जाकर अन्न पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं बड़े जतन से, बड़ी मेहनत करके उसे खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। यदि हम भोजन को पूर्ण शांति से मौन रहकर अच्छी तरह चबा चबा कर खाएंगे, तब यह आसानी से पच जाएगा, जिससे हमारा पेट कभी भी खराब नहीं होगा। मौन रहकर भोजन करने से भोजन का श्वास नली में जाने का खतरा भी नहीं रहता। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा आनंद लेता हूँ। शांति और मौन रहकर किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है।